चित्रा जी, मैं एक बार नहीं, मैं 1 लाख बार बोलूंगा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त लोग हैं। अपना करियर बनाने या पैसा बनाने नहीं, अपना करियर छोड़कर और कई हजारों लाखों रुपए की नौकरी को लात मारकर देश को बचाने के लिए, देश की राजनीति को साफ करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, मुझे रोकिए नहीं, देखिए रोकिए नहीं, इनको शांत कराएं। चित्रा जी के बारे में भी आप यही बोलते थे 3 महीना पहले। सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दिया। आपको शांत कराना पड़ेगा चित्रा जी, ऐसे बहस नहीं चल पाएगी। माननीय सांसद जी, मैंने माननीय सांसद जी का जवाब दिया। जैन ईमानदार है, इनको शांत करा। आज वो 3 महीने से जेल में है। ये शांत हो जाए तो बात करेंगे। बोलते थे राघव चड्ढा जी, अभी 3 महीने से जेल में हैं, वो बता रहे हैं। हाँ, मैं वो भी कट्टर ईमानदार। अरे आज नहीं, मैं आ जाता हूं उस पे। वो जेल में है तो वो जेल में कोई कैदी के तौर पर नहीं है। वो एक उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने निराधार मुकदमे करे। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसा राक्षस बन गया है, वो राज चलते किसी भी आदमी को जेल में डाल दे उसकी बेल नहीं होती है। आज कोई इकलौता थोड़ी उदाहरण है, हजारों उदाहरण है इस देश भर में। 2-2, 3-3 साल तक ये अंडर ट्रायल्स को जेल में रखते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उनको कोई सजा हो गई या वो दोषी करार दिए गए। नंबर 1, तो इन दोनों चीजों को प्लीज कृपया करके एक उदाहरण बता दीजिए कि किसी मंत्री को डाल दिया तक आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए, इनको शांत कराना पड़ेगा। ठीक है, जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। मैं भी ओवर स्पीक कर सकता था। ठीक है। अब मेरा सवाल है राघव चड्ढा जी, अगर आपकी ये नीति इतनी अच्छी थी, मुफीद थी राजधानी दिल्ली के लिए, फिर उसको क्यों बदला गया? जो लोगों के जहन में सवाल है, उस सवाल का जवाब तो आपको एड्रेस करना पड़ेगा ना राघव चड्ढा जी। राघव जी, मैं जवाब बोलिए। प्रमेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक बार इनकी बात पूरी हो जाए। देखिए, बीच में रोक वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो नहीं। मैं अगर रोक टोक को कराया तो आप एक वाक्य भी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, राघव चड्ढा जी वो नहीं बोलेंगे, लेकिन सवाल ये है ऐसा भद्दा ना लगे। हम सम्मानजनक तरीके से बहस करते हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये है, थोड़ी मर्यादा में रहकर बहस करते हैं। अगर आप लोग जो नई पॉलिसी लेकर आए थे वो ठीक था, तो फिर उसको क्यों बदला गया? बोलिए राघव जी, बोलिए। और इस बदलाव के हेरफेर में क्या बड़ा नुकसान राजधानी दिल्ली को नहीं हुआ है राघव चड्ढा जी? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मैं आज से कुछ दिन पहले भी एक्साइज पॉलिसी पे ही बहस थी, इसी शराब नीति पर बहस थी आपके चैनल पर। अंजना जी उस शो को चला रही थी, आज आप चला रही हैं। मैं बात कर पूछ थक गया कि इसमें घोटाला क्या है। हर सरकार नीतियां बदलती हैं, हमने नीति बदल दी, इसमें घोटाला क्या है? कहां किसने करोड़ों रुपए कमा लिए, कहां पैसे चले गए? कह रहे हैं कुछ लोग देश छोड़ के चले गए। अरे भाई, देश तो विजय माल्या और ललित मोदी छोड़ के गए। कस्टम अथॉरिटी और एयरपोर्ट आप चलाते हैं, कोई भी लोगों का नाम लेकर कहते हैं लोग देश छोड़ के चले गए, उससे हमारा क्या लेना देना? नंबर 2, मैं आपको साफ तौर पर बता देता हूं, राजेंद्र कुमार, सुन लीजिए, राजेंद्र कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव थे, उनको अरेस्ट किया गया, उन पर रेड किया गया। 6 साल हो गए, आज तक उस मुकदमे में 1% भी सीबीआई और ईडी आगे नहीं बढ़ी। मनीष सिसोदिया जी के घर पे आज से 4 साल पहले भी सीबीआई की रेड हो चुकी है, उस मुकदमे में क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी के घर पर सीबीआई की रेड हो चुकी है, उसमें क्या मिला? हमारे 40 विधायकों पे दिल्ली पुलिस, इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की रेडें हो चुकी हैं, क्या मिला? हर बार जब कोई रेड होती है, ये लोग कैमरे पर आकर कहते हैं हजारों करोड़ का घोटाला है, कमीशन खा ली, किकबैक खा लिया। अंत में इनको कोर्ट से फटकार मिलती है, हम बाइज्जत बरी होते हैं। अब आपके चैनल पर मैं कहता हूं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो घोटाला हुआ और गुजरात में अवैध शराब का 10,000 करोड़ का सालाना व्यापार भाजपा के नेता चलाते हैं, अब कराइए जांच, कोई तो जांच कराए। जांच एजेंसियां इनकी, मुख्य सचिव इनका, उपराज्यपाल इनका, और आकर चिल्लाते हैं कैमरे पे कि भ्रष्टाचार हो गया। नंबर 1। नंबर 2, अब मुझे एक चीज बताएं, अगर भ्रष्टाचार से वास्तव में ये लोग लड़ना चाहते हैं तो केवल इनसे 2% से 12% क्यों किया कमीशन, इतना पूछ लीजिए। उन पे स्कैम के आरोप लगे थे। हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो बेईमान थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा जब भाजपा में आ जाते तो ईमानदार हो जाते। नारायण राणे जब दूसरी पार्टी में थे तो उनपे आरोप लगे भ्रष्टाचार के, भाजपा में आ गए तो ईमानदार हो गए। शुभेंदु अधिकारी को यही परवेश वर्मा साहब और भाजपा कहती थी शारदा चिटफंड के मार्केट मास्टरमाइंड है, वही शुभेंदु अधिकारी जब भाजपा में आते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। तो मुद्दा भ्रष्टाचार नहीं है चित्रा जी, मुद्दा केजरीवाल है। मुद्दा केजरीवाल को रोकना है, और मोदी बनाम केजरीवाल जो भारत की राजनीति बनती जा रही है, ये उसका खौफ है, ये केजरीवाल का खौफ है। जो बढ़ता कद है राजधानी दिल्ली के, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे, पंजाब जीत लिया, दूसरे राज्यों में भी उनकी पैठ बढ़ रही है, क्या इसी से डरी हुई है बीजेपी? इस वजह से अब सीबीआई और ईडी को पीछे पीछे लगा दिया है उनके मंत्रियों पर।
ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो गई। ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी जिनकी गोवा में और उत्तरांचल में जमानत जब्त हो गई। ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जी। तो आप अगर खुद ही बोलते रहें कि उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आपकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इससे क्या होने वाला है राघव जी? और आप ये बार बार बोल के कि सीबीआई आएगी, कुछ नहीं मिलेगा, आप ये बोल बोल के मनीष सिसोदिया को जेल में भिजवा देंगे। अभी आपको सोचना चाहिए कि आपको उनको कैसे बचाना है। अगर वो सरकारी गवाह बन जाएं तो उनकी सजा थोड़ी सी कम हो जाएगी। जमानत जब्त नहीं हुई। मैं केरल में आपकी जमानत जब्त नहीं हुई। मैं आपको पूरी इजाजत देता हूं, आप मेरे बीच में बोलिए। कितना वोट मिला भाजपा को? मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, आप अपना मेरे बीच में बोलिए। आपकी जमानत। अब हम आते मुद्दे पर। आप इतना जवाब दे दीजिए कि आपने L1 की कमीशन को 2% से 12% क्यों किया? आप बताएं। केवल इतना जवाब दे दीजिए। बीजेपी की कितनी सीटें? हमने कितना परसेंट वोट के ऊपर में, जिस इशू के ऊपर में केरल में कितना परसेंट वोट मिल गया बीजेपी पर बात करें ना। आपने अरे गुजरात में 150 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए। वहां की शराब नीति पे जरा ऑडिट कराओ। वहां की शराब नीति पे जांच कराओ। ठीक है, एक एक करके हम जवाब दे देंगे। गुजरात की शराब नीति पे बहस कराओ ना। गुजरात में कई 100 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। एक बार प्रवेश जी की बात हो जाए, उसके बाद राघव जी आप बोलिएगा। उनका सवाल समझ में नहीं आया। फिर आप चेंज कर रहे हैं, ये बात गलत है। फिर आप चेंज कर रहे हैं। बोलिए। L1 की कमीशन 2% से 12% क्यों करी राघव जी? इस बात का जवाब दे दीजिए। और पंजाब में L1 की कमीशन को 10% क्यों किया राघव जी? केवल इस बात का जवाब दे दीजिए। बोले राघव चड्ढा जी। देखिए चित्रा जी, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बस एक बड़ी बात कहना चाहता हूं। अगर शराब नीति का सवाल होता तो गुजरात में 150 लोग जहरीली शराब पी के पिछले महीने मर गए। वहां जांच होती सीबीआई की। ये बात तो गलत है। जिस कमीशन को बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं देकर उनको चुप करा दे रहे हैं। आप उनको चुप करवा दीजिए जवाब सही देगा राघव चड्ढा जी। हर सरकार नीति लाती है। L1 की कमीशन 2% से 12% क्यों करी? इस देश के कई राज्यों में ऐसी कौन सी नीति है जिसमें सरकार का राजस्व राज्यों में वो कम हो जाए? ऐसी कौन सी नीति है? तो क्या जो नीति आप लेकर आए उससे राजधानी दिल्ली को नुकसान हुआ है? कि मैन्युफैक्चरर का क्या मार्जिन होगा? एक भी राज्य बता दीजिए जिसमें 12% है नुकसान की। मैम उसमें पूरी प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। साफ साफ लिखा हुआ है रिपोर्ट में, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया राघव चड्ढा जी। ये बात सही है। गुजरात में मामला गंभीर है, बाकी जगहों का भी मामला गंभीर है, लेकिन अभी राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना। दिल्ली की अभी तो राजधानी दिल्ली की बात हो रही है ना। मैन्युफैक्चरर ये कहाँ लिखा है? और अपना रिटेलर वो एक नहीं हो सकते हैं। ये तो उपराज्यपाल की चिट्ठी में लिखा है। उपराज्यपाल की चिट्ठी कोई सत्य तो है नहीं। उपराज्यपाल की 2% से 12% क्यों किया कमीशन? थोड़ी मांग सकते हैं। तो भाजपा के कार्यालय में जी कमाल की बात देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बने एक्साइज की ड्यूटी 1% है। आमदनी में बता देता हूँ, सरकार की एक्साइज की ड्यूटी 1% है। जो मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट है राघव चड्ढा जी, उसमें 4 कानून तोड़ने के गंभीर आरोप हैं। 2% से 12%। तो मैं डिटेल आपको बता दूंगी। हुआ सरकार को, आप कह रहे हैं मुनाफा हुआ है। मुख्य सचिव 2% से 12% क्यों किया? इतना बता दीजिए। अरे मुख्य सचिव कौन, किसका आदमी है मुख्य सचिव? 2% से 12% क्यों किया पॉलिसी में? किसने लगाया मुख्य सचिव को? 2% भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कमीशन के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वही चुने हुए लोग जब मुख्य सचिव और अधिकारी लगते हैं। यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं सामने, जिससे दिल्ली को नुकसान हुआ है, वो आंकड़े भी सामने मैं चाहूंगी जरा दिखाया जाए। शराब कारोबार का क्या सच है वो भी दिखा रहे हैं, आंकड़ों के साथ दिखा रहे हैं राघव चड्ढा जी। और इसी पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब भी देंगे। वो बार बार पूछ रहे हैं 2% से 12% कमीशन क्यों किया, इसका सीधा जवाब दे दीजिए। उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊं, बाकी लोग भी इंतजार करेंगे। राघव चड्ढा जी सीधा सा जवाब, बिना इधर-उधर की बात की। नहीं, मैं आपको जवाब दे देता। हाँ मैं नहीं, मुझे 2% से 6% हुआ कि 12% हुआ कि 120% हुआ, इससे कुछ ना इसकी जानकारी है ना इससे लेना देना है। लेकिन इसमें घोटाला कहां हुआ? मैं कह रहा हूं 2 से 25% हो गया। घोटाला कहां हुआ? अरे भाई ये तो पॉलिसी में लिखा। अच्छा, ये तो सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, पॉलिसी में लिखा, इसमें घोटाला क्या हो गया? करोड़ रुपए की किसने कमाए, अरबों रुपए किसकी जेब में गए? 2% कमीशन दे रहे थे, इसमें घोटाला क्या है? है? घोटाला का हुआ है, घोटाला कहाँ हुआ? नियम बनाए गए, नियम वापस ले लिए गए, घोटाला क्या है इसमें? इसमें घोटाला क्या हो गया?
और जांच करें। तो जितनी यही तो करनी है घोटाला है आपकी कि जांच की आपने स्वागत है, 2% से जितनी मर्जी जांच 12% करें, आपकी एक जांच से प्राइवेट कौन प्लेयर डरता को है? दे दिया। ठीक है, जितनी उनको मर्जी बोलिए। जांच करें। आपने उसको पॉलिसी में फिक्स कर दिया। अरे इसमें कि इस घोटाला व्यक्ति कहां का है? जो कमीशन है वो 2% नहीं होगा, 12% होगा। कोई प्राइवेट क्योंकि प्लेयर 6% अगर तुम्हारी व्यापार जेब में करेगा जा रहा तो है, मुनाफा राघव तो जी। कमाएगा। बिना 6% मुनाफे तुम्हारी के जेब कोई में जा प्राइवेट रहा है। प्लेयर काम करता है? आज ये तक चैनल चल रहा है, ये भी प्राइवेट सरकार प्लेयर तय है। नहीं आज करती तक है, चैनल भी सरकार- मुनाफे पे चलता है। हर वाह, व्यापारी वाह, मुनाफे के लिए काम करता है। क्या अगर कोई बात है, व्यापारी क्या मुनाफे बात के लिए है। काम कर रहा है, इसमें घोटाला अरे कहां हुआ? ये इसमें बातें- घोटाला कहां हुआ? ये बातें इसमें कोर्ट आम में आदमी नहीं पार्टी बोल ने क्या पाओगे। घोटाला कर दिया? इस बात को- इसमें इस बात मनीष को सिसोदिया कोर्ट ने में क्या नहीं करोड़ों बोला। कमा लिए? ये केजरीवाल बोलते का रहना डर कोर्ट आपको में। सता रहा है। कोर्ट में यही केजरीवाल का बोलते डर रहना है। और मनीष सिसोदिया माननीय जेल में चला सांसद साहब, ये कोर्ट में केजरीवाल यही का डर बोलते है जो रहना और भूत मनीष बन के सिसोदिया आपके जेल में सपनों में चला आते हैं जाएगा। और आपको जगा देते हैं रात ठीक को। है।